किसी के बाप में हिम्मत नहीं हमारी तरफ आंख उठा के दे, जूता उतार के 500 मारूंगी साले के मुंह पे जो आ जाए। ये जो कई हमारे लोग बोल रहे हैं ना भैया, जिस दिन ये मुझे मिल गए, अरे सड़क पे धुड़ा धुड़ा कर ना मारूं तो मेरा नाम आस्था। हम रह रहे हैं। काजल को किसने मारा, नेहा को किसने मारा, पहलू खान को किसने मारा, जुनैद को किसने मारा, तबरेज को किसने मारा? आपको समझ नहीं आती कि ये मुसलमान लोग, मुल्ला मौलाना लोग, ये भैया सुअर खा लो, तुम सुअर खा लो, कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो, तुम्हें गाय में। पहले मेरी बात सुनो, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, आपने बोला कि हम सबक सिखाएंगे। आप कौन होते हैं सबक सिखाने वाले? इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर कानून है, कानून सबक सिखाएगा। आप कौन होते हैं? आप ये बता दीजिए कि क्या कोई मुसलमान गाय को नहीं पाल सकता है? क्या कोई मुसलमान गाय का दूध नहीं पी सकता है? मतलब कोई भी हिंदुस्तानी जब हज पे जाता है ना, हज पे, तो मुसलमानों को क्या कहा जाता है? ये हिंदू है, इसकी एंट्री करवाओ। दोस्तों, अब एक और नए अंधभक्त की एंट्री हो चुकी है, तो आइए देखते हैं इस अंधभक्त क्या कहते हैं। एक मुस्लिम लीडर है, बड़े से बड़ा, सलमान खुर्शीद तक की क्या कह रहा है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। हम तो नहीं कह रहे। कौन बोला डरा हुआ? डरा हुआ नहीं है, लेकिन जुल्म हो रहा है मुसलमानों को। किस टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? भाई जो गलत है, तुम्हें तो नहीं कोई टारगेट कर रहा। तुम्हें किसी ने गोली मारी आज? इतने मुसलमान हैं, कितने कानून हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की घटना होगी तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, अगर कानून नहीं करता कुछ कार्रवाई तो हम कार्रवाई करके दिखा देंगे आपको। अगर कोई आप कानून से ऊपर हैं और कानून को आप कमजोर समझ रहे हैं, कानून को आप कमजोर समझ रहे हैं। कानून अगर आपने कैसे कह दिया कि अंधा कानून का नाम सुना है? अंधा कानून होता है ना, आज से थोड़ी ये कानून। एक तरफ आप कभी जो है क्या नाम है गाय के नाम पे लिंचिंग करेंगे, दूसरी तरफ आप जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। मुसलमान हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू खतरे में है। कब तक करेंगे सर, कब तक करेंगे? हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदू राष्ट्र का सुनो, हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं आपको एक सिद्ध करके दिखाता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब, कोई भी हिंदुस्तानी जब हज पे जाता है ना, हज पे, तो मुसलमानों को क्या कहा जाता है? ये हिंदू है, इसकी एंट्री करवाओ। नहीं तो पता कर लेना आप तो नहीं, ये आपने व्हाट्सएप से आपने सर आपने व्हाट्सएप से ये ज्ञान लिया है। तो इसको कहते हैं अंधभक्त। मैं खुद सऊदी अरब से आया हूँ। हज करने वाले को कोई हिंदू नहीं कहता है, बल्कि मक्का की गेट पर साफ लिखा है नॉन मुस्लिम नो एंट्री, और इंडियन लोग को हिंदी कहता है। एक मिनट अभी तक अरे पहले मेरी बात सुनो, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, आपने बोला कि हम सबक सिखाएंगे। आप कौन होते हैं सबक सिखाने वाले? इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर कानून है, कानून सबक सिखाएगा। आप कौन होते हैं? अरे उनके लिए नहीं है, सबके लिए है कानून, सबके लिए। जो कानून तोड़ेगा उसे हम तोड़ेंगे। जो कानून तोड़ेगा, तुम्हारे चैनल के माध्यम से, अगर गौ माता हमारी हिंदू बहन बेटियों से अगर कोई भी गलत करेगा, तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसे सबक सिखाने का काम हम करेंगे। खुलेआम धमकी दे, अगर नौबत आई हत्या करने की। तो देखा आपने, यह अंधभक्त खुलेआम हत्या करने की बात कर रहा है। तो अभी भी जिसको लगता है कि मोनू मानेसर, जुनैद और नासिर को हत्या नहीं की, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में जानवर है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना, एक गौ माता के भक्तों से और एक हिंदुओं से कहना चाहता हूं, मत बटो। गौ माता के लिए हर आदमी आवाज उठाए, मोनू मानेसर भाई के लिए सब आवाज उठाए, उसका समर्थन करो। देश का कानून जब ही चलेगा जब हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। आप जुनैद और नासिर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? क्यों उठाए? आतंकवादियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। नासिर आतंकवादी विचारधारा का, तो मॉब लिंचिंग, वो गौ माता की लिंचिंग कर रहे हैं। तो सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है उसने लिंचिंग किया है? सिद्ध नहीं हुआ, वो लेके गाड़ी में जा रहे थे ना, लेके भाग रहे थे ना उन्हें। आप पूरी सारी वीडियो चेक करो। एक सवाल है, अगर मान लीजिए कि आप गौ माता को अपने घर पे लाते हैं पालने के लिए, ठीक है, आप उसका दूध पिएंगे, तो आप किसी और शहर से लाना हो तब कैसे लाएंगे? हम ले आएंगे, अपने जिम्मेदारी पे आप ले आएंगे। आप हिंदू हैं, आप ला सकते हैं। क्या कोई मुसलमान गाय को नहीं पाल सकता? जितने भी नेता हैं। तो मीडिया ने इस अंधभक्त को ऐसा धो रहा है, इनकी बोलती बंद होने लगा है और आस्था माँ फड़फड़ाने लगा। तो आइए देखते हैं आस्था माँ क्या कह रहा है। ना कोई धरा, ऐसे ही किसी का नाम लगा दो कि मोनू ने ये किया है, मोनू के साथियों ने ये किया है। भैया सबूत दो ना, सीबीआई की जांच के लिए बोला करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे आप लोगों ने? किसके समर्थन में? मोनू के समर्थन में है या जिन्होंने हत्या की उसके समर्थन में है? मैं बिल्कुल मोनू के समर्थन में हूँ। हत्या की उसके समर्थन में है नहीं है? किसने हत्या की? जिन्होंने हत्या की, नासिर और जुनैद की। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, मैं नहीं उनके समर्थन में, मैं मोनू के समर्थन में हूँ, क्योंकि मोनू इस काम में नहीं है। गलत कसूर तो नासिर और जुनैद भी है। हमें क्या पता, हो सकता है उससे कोई दुश्मन ने मार दिया, क्योंकि ये लोग गौ तस्करी करते हैं। हो सकता है कि किसी को लगा कि मैं ये इनको अपने रास्ते से हटाऊं। आरोप लग रहा है तो फिर बचाया क्यों जा रहा है? कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस जांच पड़ताल तो कर ले। करो, हम तो क्या, अरे इस देश के अंदर संविधान चलता है। एक मिनट, गलत, तुम मीडिया वाले गलत बोलते हो। किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई। तब मुसलमान कहां मर जाता है ये बताओ? जब मेरी बच्चियों के साथ रेप होते हैं तब मुसलमान कहां मर जाते? तब भाईचारा याद नहीं आता? अब तुम भागे आते हो। वो दो लड़के जल गए, हमने जलाया दो लड़के। नहीं जलाया, लेकिन जिन्होंने जलाया उसको हमारे मोनू ने नहीं जलाए, बिल्कुल नहीं। कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ मोनू बहुत अच्छा इंसान है, और मोनू का ये नहीं है। कई वीडियो जो है मोनू मानेसर के वायरल हुई है, जिसमें जो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मार देंगे, काट देंगे। किसी ने गाय की तरफ नजर उठा के देखा? हाँ, तो उनकी हत्या। एक मिनट, तो क्या कहे? तुम अपनी बहन बेटी के लिए क्या कहोगे? तुम्हें पता कि मेरी बहन है, ये बाहर निकलती है, कोई इसको शक्ति नहीं, क्या कहोगे? मैं तो खुद
कि अगर मेरी बहन बेटी की तरह कोई देखेगा तो यही हाल होगा उसका। तो भैया अपनी बहन बेटी की रक्षा करना। सरकार आपकी है, सब सारा सिस्टम आपके हाथ में है, तो कहिए ना कि जो गाय माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया होगा। ना तो कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। होगा बिल्कुल होगा और जल्दी होगा, ये टेंशन मत लो। राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि ये मुसलमान लोग, मुल्ला मौलाना लोग, ये भैया सुअर खा लो, तुम सुअर खा लो, कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो, तुम्हें गाय। तो देखा आस्था मां ने मुसलमान के बारे में क्या खाने की बात कर रहा है। इनको अच्छी तरह से पता है ये चीज मुस्लिम के लिए हराम है। तो आस्था मां तू गू खा ले, सुअर तो तू खाता ही होगा। मुस्लिम की गू नहीं खाने से तुझे नींद नहीं आता होगा। किसने मारा? नेहा को किसने मारा? पहलू खान को किसने मारा? जुनैद को किसने मारा? तबरेज को किसने मारा? तुम्हें अपने तो उंगलियों पर गिनाने आ गए। जब आते हो कोई मोबाइल खोल लेता है, उसको किसने मारा? तुम्हें जब हमारी बच्चियां मरी, हमारे दर्द होता है। मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूं ना, मैं भी तो मुस्लिम हूं ना। अगर किसी बेकसूर इंसान को मारा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मुझे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है। हाँ तो हमें भी दर्द होता है ना। मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या कहा, मेरी हर वीडियो में यही सबने पूछा कि आस्था मां आप एक माँ हो, माँ के चलते आपको क्या लगा? दर्द हुआ। अगर किसी के, वो भी किसी के बच्चे थे, लाल थे, पर उनके बच्चे मरे तो मैं अपने जिंदा बच्चों को कहूं ले जाओ जी, ये नहीं होगा भैया। जब आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है तब कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुसलमान कहां जाए? अरे मुसलमान तुम्हें 56 कंट्रियां दे दी, 56 कंट्रियां दे दी, मर जाओ। किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? अच्छा 56 कंट्री मुसलमानों की हैं। तो मुसलमान को 56 कंट्री आस्था मां ने दी है। तो आस्था मां आपका बाप दहेज में दिया था क्या मुसलमान को 56 कंट्री? और मुसलमान का 56 नहीं 57 कंट्री है और कुछ दिन में 60 कंट्री होने वाला है। इस देश के अंदर जो घटना नासिर और जुनैद के ऊपर घटित हुई है, वो घटना एक ऐसी घटना है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हाल ही के वक्त में भारत देश के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि G20 सम्मेलन के चलते भारत देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। एक बात आप मुझे बताइए जनाब, आज नासिर और जुनैद की हत्या हुई है, कल नासिर और जुनैद की जगह किसी मोहित और अमित की भी हत्या हो सकती है। मोहित और अमित तो हिंदू है, सनातनी है। एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या हम माथे पे लिखवा कर चले कि मेरा नाम मोहित है या मेरा नाम अमित है? हम माथे पे लिखवा कर चले क्या? गौ तस्करी थोड़ी नहीं करते। अरे भैया गौ तस्करी। पर आप एक बात मुझे बताइए, मेरे घर के अंदर गाय पलती है, भैंस पलती है, उनका दूध निकलता है। अब कल को अगर मैं गाय लेने के लिए चला जाऊं कोई दूसरी स्टेट में और वहां से मैं लौट रहा हूं और मैंने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा हो और मेरे माथे पर तिलक ना लगा हो, तो कुछ 10 लोग आए और मेरी गाड़ी के अंदर आग लगा दें तो मेरी भी जान जा सकती है। हम कोई खतरे नहीं, हम स्वतंत्र है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं हमारी तरफ आंख उठा के दे, जूता उतार के 500 मारूंगी साले के मुंह पे जो आ जाए। ये जो कई हमारे लोग बोल रहे हैं ना भैया, जिस दिन ये मुझे मिल गए, अरे सड़क पे दौड़ा कर ना मारूं तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान कहां जाएगा? लिख रहा, अरे हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। मुसलमान कहां जाएगा? है मुसलमान कहां जाएगा? वो भैया या तो अपना जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, पाकिस्तान ऐसा है हमारा, पाकिस्तान वैसा है, या तो मुंह कर जाए उधर को। अगर भारत में रहना है तो तमीज से। खैर इस वीडियो के बारे में आपका राय कमेंट करके जरूर देना और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।